आज की इस क्लास में मैं एचटीएमएल को समझाने वाला हूँ कि एचटीएमएल में हम स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। कई बच्चों ने बोला कि एचटीएमएल को पूरा कंप्लीट करा दो और उसमें क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम चीजें वो एक ही क्लास में बता दो। तो एचटीएमएल में हम देखने वाले हैं कि एचटीएमएल कैसे स्टार्ट होता है, और एचटीएमएल स्टार्टिंग पे जो नए चैनल पे बच्चे हैं वो भी देख लो, स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हेड एचटीएमएल लिखना है और हेड लिखना है। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें हेड और बॉडी है क्या, मैं आपको एक बार गूगल खोल के दिखा देता हूँ कि आपका जो है ये पोर्शन, आपका ये हेड पार्ट है और नीचे का पोर्शन है ये आपका बॉडी पार्ट है। ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे। आपने एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें आपने टाइटल डालना है कि टाइटल क्या है। टाइटल ये है आपका। और मैं टाइटल में कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने पेज लिख लिया है क्योंकि पेज बनाने वाले हैं हम एक। और टाइटल को क्लोज कर ले। स्पेलिंग जरूर ध्यान दें आप, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं, फिर कमेंट्स में आता है कि आपने कोड वर्क नहीं कर रहा। तो कोड वर्क कैसे करेगा जब स्पेलिंग आपकी करेक्ट नहीं होंगी, तो ये ध्यान देना। मैंने बॉडी में काम करना शुरू कर दिया है कि बॉडी में बीजी कलर डालेंगे। तो बीजी कलर क्या होगा, बीजी बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। मैं रेड डाल रहा हूँ और रेड डालने के बाद सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो बैकग्राउंड में रेड नहीं आया। बीजी कलर क्योंकि मैंने स्पेलिंग नहीं लिखी है पूरी। और ये भी ध्यान रखना है कि बीजी लिख के नहीं छोड़ना, बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। फिर ऑल टैब के साथ भी कर सकता हूँ। आप माउस नहीं देख रहे होगे कि मैं इस पे क्लिक नहीं कर रहा। इस पे स्विच करने का एक शॉर्टकट कमांड है ऑल टैब से आप स्विच कर सकते हो। ठीक है। तो मैं बार बार ये ऑल टैब का इस्तेमाल करूंगा तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो मैं ऑल टैब से स्विच करता हूँ, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाता हूँ। तो बैकग्राउंड, मैंने बैकग्राउंड डाला। मैं इमेज डालना चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड में एक इमेज आ जाए। इमेज का पाथ लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, इमेज का पाथ जो हम ले रहे हैं वही, मेरे पास इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद मोर पे ऑप्शन पे जाऊंगा और ओपन विद, मैंने यहाँ पे ऑप्शन पर प्रेस करा और यहाँ पे किसी भी ब्राउजर पे ओपन कर लूंगा। तो इसका पाथ मिल जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है पाथ लेने का, इसे कॉपी कर लो और इसे मिनिमाइज कर लेते हैं हम और अपने कोड पे जाते हैं। कोड पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैंने उसको पेस्ट कर दिया, सेव करा। सेव करने के बाद प्रोग्राम पे गए, पेज ये रहा है मेरा। रिफ्रेश करूंगा तो बैकग्राउंड में बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर शो हो जाएगी आपको। मैं इस थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ तो ऐसे जूम हो जाएगा। और आप थोड़ा छोटा करोगे तो इस तरह से भी दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मैं इस पिक्चर को हटाना चाह रहा हूँ। मैं बैकग्राउंड में कुछ और चीजें करके दिखाऊंगा आपको, तो मैं इस पिक्चर को नॉर्मली हटा देता हूँ। चलो मैं इस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ और मुझे अभी ये नहीं लगाना है। तो ध्यान रखो। फिर इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फॉन्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कि फॉन्ट फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए। मैंने साइज यहाँ पर डाल दिया, साइज इक्वल टू 7 होना चाहिए। और कलर डाल दिया, कलर इक्वल टू रेड होना चाहिए टेक्स्ट का। और मैंने लिखा उसमें आएगा। अच्छा, पैराग्राफ, पी टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का मतलब होता है पैराग्राफ। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई लव वेब डिजाइन ऑन नोट पैड। नॉट बैड क्योंकि इसमें सारा का सारा वर्किंग है। हम और भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते थे। बहुत अच्छे एडिटर्स आते हैं, हम उसका यूज नहीं कर रहे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसको यूज करके कैसे आप अपनी चीजों का इफेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं और अपने और सेंटेंस ले सकते हैं। और इसमें मैं कुछ कमांड करके दिखा देता हूँ जो बेसिकली मैंने पहले करके दिखाई है कि मतलब आई का मतलब इटैलिक होता है। मैंने आई लगा दिया तो आई से इटैलिक हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये दो थोड़ा टिल्ट हो गया, थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा कि ये आपका टेढ़ा वेबसाइट हो गया, मतलब थोड़ी सी टिल्ट टिच हो गया। और मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, अगर ब्रेक बी आर लगा देता हूँ। बी आर का मतलब होता है कि ब्रेक, अगर नेक्स्ट लाइन में देखना है आपने तो आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो। जहां से बी आर टैग लगा दोगे वहां से लाइन ब्रेक हो जाती है और आप इसे ब्रेक कर दोगे, सेव करोगे, F5 करोगे, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो हम चलते हैं वापसी कोड पे। आई, हाँ, एक सेकेंड, स्टॉप कर रहे हैं हम चीजों को। और तो आज की क्लास में ये हमने पूरा का पूरा डिजाइन कर लिया है। डिजाइन करने के बाद जो मैं देखने वाला हूँ आपका ये कंटेंट, इसके बाद हमने ब्रेक भी लगा लिया। इटैलिक, अच्छा मैंने इटैलिक जहां तक भी करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने इटैलिक आई लव डिजाइन करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई को क्लोज कर देता हूँ। तो आई को क्लोज करने से क्या होगा, अच्छा क्लोज कैसे होता है, टैग्स को आप राइट स्लैश लगा दोगे, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो देखो ये वाला कंटेंट आपका इटैलिक नहीं है, ये वाला कंटेंट आपका इटैलिक है। ठीक है। तो मैंने जहां पे भी क्लोज कर दूंगा टैक्स को वो इटैलिक नहीं होगा और वो हट जाएगा बेसिकली। अगर मैं इसके साथ अंडरलाइन का टैग लगाऊं, यू लगा दूं और सेव कर दूं तो अंडरलाइंस हो जाएंगी। और
आई लगा दूं तो इटैलिक हो जाएगा। ये तो ध्यान रखना है आपने। और इसके बाद अगर मुझे कोई वर्ड बोल्ड करना है तो मैं इसके लिए बोल्ड लगा रहा हूँ। मैंने इस टैग लगा के बी टैग लगा दिया। बी टैग से क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। और फिर मुझे यहाँ पे बोल्ड लगाने के बाद अ, अगर सुपर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट करना है तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकते हो आप। बहुत ही आसानी से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा, इटैलिक बोल्ड। सपोज मैंने यहाँ पे लिखना है, मैंने टेंथ लिखना है, टेंथ के अंदर टीएच होता है और मुझे वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सुपर SUP लगाऊंगा। SUP लगाने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके SUP को क्लोज कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा कि मेरा जो टेंथ होगा वो टेंथ टीएच ऊपर आ जाएगा। अगर मुझे इसको नीचे रखना है तो मैं नीचे रख सकता हूँ, और SUP कर सकता हूँ मैं इसको। SUP करने से आप क्या करोगे, नीचे आ जाएगा सब और सुपर। ठीक है, तो ये ध्यान देना। आप ध्यान दे सकते हो इसके ऊपर, और सब और सुपर की कमांड यूज कर सकते हो। चलो अब इसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, एक और लाइंस लिखते हैं हम पैराग्राफ के अंदर। इसके अंदर काफी सारी चीजें कर दी हैं हमने। और अगर मुझे किसी भी वर्ड को प्ले करना है तो ध्यान रखना, अगर प्ले करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं एक टैग लगाता हूँ मार्क्यू। MARQU मार्क्यू। और मार्क्यू टैग में लिख दिया मैंने यू आर गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ माई चैनल, चैनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्केट को बंद कर रहा हूँ। ये मार्केट टैग बंद कर दिया और सेव कर दिया और रन करा के दिखा रहा हूँ। तो ये देखो एक टैग स्टार्ट हो गया। और इसके अंदर मैं इस टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये मार्केट टैग आपका चलना शुरू कर देगा, और इस तरह से कोई भी वर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, टैग्स आपके चलने शुरू कर देंगे। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ अब नेक्स्ट टैग क्या है आपका। और जो कि चलेगा, इसके काफी सारे बिहेवियर है ऑल्टरनेट, वो मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है, इसमें थोड़ा डेमो सा बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट टैग में आप एंटर करोगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मार्क्यू टैग लगा दिया। और मार्क्यू टैग के बाद आप पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मुझे कोई एक टेबल ड्रॉ करनी है। इसमें हम टेबल भी देखते हैं कि अगर मुझे टेबल ड्रॉ करनी है तो इसमें टेबल किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे टेबल का बॉर्डर लगाया मैंने। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, उसका साइज दे दिया कि कितनी थिकनेस आनी है। मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह डालना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक TR का मतलब होता है टेबल रो, एक मैं रो स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। और ये ध्यान देना कि मैं किस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके नीचे मैंने TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, मैंने यहाँ पे डाला सीरियल नंबर और इसको मैंने स्लैश करके TH को बंद कर दिया। और मैंने यहाँ पे TH स्टार्ट करा एक और यहाँ पे मैंने कोर्सेज, कोर्स नेम, कोर्सेज नेम, कोर्सेज नेम मैंने डाल दिया, नेम डाल दिया और एंटर करा और TH बंद कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर एक TH। अच्छा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, बार बार लिखने में टाइम जो कंज्यूम होगा वो कम हो जाएगा। मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करो, और आप भी कर सकते हो। और मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से हटा के क्या डाल सकता हूँ, उसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी डालना है। यहाँ पे मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, फीस स्ट्रक्चर ले सकता हूँ, ड्यूरेशन ले सकता हूँ, फीस स्ट्रक्चर ले सकता हूँ, मेंटेनेंस चार्जेस ले सकता हूँ। ठीक है, कोर्स नेम। और मैं यहाँ पे ड्यूरेशन ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा। पासवर्ड बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ड्यूरेशन कितना है, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद एंटर कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, और मेंटेनेंस चार्जेस। और फिर इसके बाद मैंने एंटर करा, एंटर करने का पेस्ट कर लिया, उसी चीज़ को बार बार पेस्ट कर लो। और फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम क्या है, उसकी एग्जाम फीस क्या है, एग्जाम डॉट चार्जेस। अगर आपने ये कोर्सेज करने थे तो मेरी डायरेक्ट ऑनलाइन वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन कर भी सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल कंप्लीट कोर्सेज कराते हैं इसका, वेब डिजाइनिंग का, तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे TR को बंद कर देता हूँ, और TR को बंद करने के बाद मैंने एक कंट्रोल ऐसा सेव करा प्रोग्राम्स को। और रिफ्रेश करेंगे प्रोग्राम को तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया तरीके से एक टेबल क्रिएट हो गई है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग हो गई है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि 100% पे नहीं है, 150% पे है, एग्जैक्ट ये दिखाई देगा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके रख रहा हूँ ताकि आपको इजिली दिखाई दे। तो मैं वापस चलता हूँ, सेम चीज को मैंने क्या करा हुआ है, कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद एंटर करके इसको पेस्ट करा हुआ है।
इसमें मैंने कोर्सेज के नाम डालने हैं कि सीरियल नंबर वन एक पहला कोर्स किया है और कोर्स में मैं डालूंगा यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको ड्रीम वीवर में डाल देते हैं कि मुझे ड्रीम वीवर कराना है या फिर एक्सेल कराना है या एमएस ऑफिस डाल देते हैं। सबसे पहले एमएस ऑफिस जिसका ड्यूरेशन है हमारे पास 3 मंथ का। यहाँ पे 3 मंथ्स 3 मंथ्स और मेंटेनेंस चार्जेस है यहाँ पे उसकी मंथली मेंटेनेंस चार्जेस रहेगी हमकी यहाँ पे 1200 रुपीज पर मंथ। 1200 रुपीज पर मंथ में। ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी चार्जेस हैं क्या बोलते हैं एग्जाम चार्जेस जो 800 रुपीज है। और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं रन करा के देखता हूँ फाइल तो नीचे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से कलरिंग वगैरह भी करेंगे हम उसमें देखेंगे तो ये आपकी टेबल क्रिएट होती चली जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मैं सिर्फ डिजाइन बता रहा हूँ आपने इसके नीचे कम से कम 5-7 रोज क्रिएट करनी कम से कम 10 तो करो आपके लिए टास्क है और इसको सेव करो रन करो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ सिमिलर सिमिलर डालिए। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। अच्छा इसको मैं नॉर्मल पे लेके आऊँ तो ये नॉर्मल पे ये है कि कुछ ये इस तरह का क्वेश्चन है। मैं इसको प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस पे लेके आना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे लेके आऊंगा। सिंपल सी बात है कि पैडिंग्स अगर बढ़ानी है मैं यहाँ पे सेल्फ पैडिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ। पैडिंग इक्वल टू मैंने 50 कर दिया और सेव कर दिया और रिफ्रेश कर दिया। तो आप रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है। तो ये डालने के बाद इस तरह से आप डिजाइनिंग कर सकते हो और मैं करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर गए ओप्स एड्स खुल गई हैं। मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ अगर मुझे इसमें कोई पिक्चर्स वगैरह लगानी है या फिर कोई लिंक्स वगैरह टैग्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में अगर कलर्स वगैरह डालने हैं तो आप कलर्स डाल सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बीजी कलर डाल दिया। बीजी कलर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बीजी कलर डाल दिया इक्वल टू जो भी डालना है आपने अगर बैकग्राउंड में कोई कलर्स रखने हैं मैं रेड की जगह थोड़ा सा ग्रीन सा कलर डाल देता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग अच्छी लगनी चाहिए। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो कलर्स भी आ रहे हैं। अच्छा अभी तो मैंने सेल्फ पैडिंग बढ़ाई थी इसकी। अच्छा 50% की सेल्फ पैडिंग करी थी उससे हुआ क्या था। मैं तो बताया ही नहीं कि सेल्फ पैडिंग से हुआ ये है कि आपके बॉर्डर्स के ये एक्सपैंड हो गए हैं बड़े हो गए हैं। और मैं इसको अगर थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ 50 की जगह 100 कर देता हूँ तो 100 करने पे क्या हो रहा है और 100 करने पे रिफ्रेश कर दिया है तो सारे के सारे कंटेंट बड़े हो जाएंगे। ठीक है। ये सब बड़े हो जाएंगे आपके अगर मुझे छोटे करने हैं या कम करने हैं तो आप कम कर सकते हो और इसको बड़े ये ये सेल्फ पैडिंग था। ठीक है। और अब इसके नेक्स्ट जाना है आपने। मैंने इसकी बॉडी वगैरह क्लोज जरूर रखो। मैंने नीचे बॉडी क्लोज नहीं रखी हुई है आप इसको बॉडी को नीचे क्लोज कर दो। और इसके नीचे आप एचटीएमएल को भी क्लोज कर दो। एचटीएमएल को क्लोज कर दो और बॉडी भी स्लैश करके क्लोज कर दो। सेव एंड देन रिफ्रेश जरूर कर ले। और बैकग्राउंड से अगर कलर हटाना है तो वो भी हटा सकते हो। अच्छा मुझे एक सिंगल ही एक टेबल्स बनानी है ना तो आप वो भी बना सकते हो। जैसे कि मुझे एक टेबल बनानी है और ड्यूरेशन में अगर टेबल बनाओगे तो मैं एक टेबल बॉर्डर पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा है सिंपल मैंने नीचे ही पेस्ट कर दिया है। पर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं हो गया है कि मैंने एक बनाया है और उसके बाद मैंने ही पेस्ट कर दिया और मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो उसके साथ अटैच हो रही है। एक अलग सेपरेट टेबल क्रिएट नहीं हो रही है। तो सेपरेट टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि टेबल को क्लोज जरूर करना होगा। मैंने टेबल क्लोज कर दिया। टेबल क्लोज करने के बाद सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे तो आपकी टेबल क्लोज जरूर होगी। कि मैंने यहाँ पे अच्छा टेबल क्लोज कहाँ पे हुई है आपकी फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन पे आने के बाद आपने टीआर स्टार्ट करा और टेबल को क्लोज कर दिया। टीआर अच्छा ऑलरेडी स्टार्टेड है और टीआर क्लोज भी है। दो बारी टेबल क्लोज में ऐसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है। तो ये आपकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिजाइन हो गया वेब पेज। मैं एक इमेज डाल के दिखा रहा हूँ। डबल आपको एक बार डाल के देखना और बताना मुझे क्या हुआ है। मैं इमेज SRC डालने वाला हूँ इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और इसमें पाथ डालने वाला हूँ। पाथ कहाँ से लेंगे सिंपल वही इमेज का मैं पाथ ले रहा हूँ सिंपल विंडो प्लस राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन विथ क्या कर लेंगे शो मोर ऑप्शंस। ओपन विथ करना है आपने इसके ऊपर गूगल क्रोम पे जैसे जाओगे और इस इमेज को कॉपी कर लेना है। जैसे मैं कॉपी कर लूंगा कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को रन कर दो और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका ये प्रोग्राम आ जाएगा। अच्छा पिक्चर ऊपर क्यों आई है ना। पिक्चर इसलिए ऊपर आई है टैग हमने ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिक्चर ऊपर आई है नीचे आने की है।
मैंने क्योंकि यहाँ पे अभी टेबल को क्लोज नहीं करा। क्या करा है? टेबल को आपने क्लोज नहीं करा, इस वजह से वो ऊपर आ रही है। जैसे रिफ्रेश करोगे टेबल नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ अटैच होके आ रही है, अटैच होके आ रही है, तो अलग करने के लिए आप पीआर का टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। सेव करोगे, रिफ्रेश हो जाएगा और ये अलग अलग फॉन्ट से दिखाई। ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ, वैसे वीडियोस काफी लंबी होती जा रही है, मतलब 15 मिनट्स की तो ऑलमोस्ट हो गई है, तो फिर हम आज की क्लास के लिए इतना ही। और बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।